Good morning, student. This is chapter 4, History, class 11, the Central Islamic Lands. And today's our topic is learning and culture. ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमने आपके सूफीज तक का जो स्टडी है वो कंप्लीट किया है और आगे को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सूफिज्म जो है वो आपको एक अलग राह पे लेके जाता है। ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो संसार में जितनी भी लग्जरीज जो आइटम है, संसार के जितने भी सुख हैं, उनको छोड़कर सिर्फ अल्लाह से प्रेम करना चाहते हैं। इट मीन्स वो अल्लाह के इश्क में लीन रहना चाहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है। अब हम कुछ पोएट्स, कुछ फिलोसफर्स, इन सब के एग्जाम्पल से आगे चलते हैं। अब हम इस्लामी जो हमारे फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी जो है और साइंस के जो इन्फ्लुएंस से जो ईश्वर और इस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब उन्होंने फिलॉसफी का रास्ता चुना है। यहाँ ईश्वर, अल्लाह और आपके वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो यह इट मीन 7th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो बाइजेंटाइनिया और आपके ससानियन जो एम्पायर हुआ करते थे, वहां पर हमें जो ग्रीक कल्चर के कुछ वहां पे एविडेंस हमें वहां पे मिले हैं। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे जो टाइम टू टाइम जो है वो खत्म होना शुरू हो गए हैं। नाउ अलेक्जेंड्रिया, सीरिया एंड मेसोपोटामिया के जो स्कूल्स थे वहां पे एज यूजुअल जो सब्जेक्ट तो वहां पे स्टडी करवाए ही जाते थे। लेकिन ये जो पहले ये जो हमने जिन पार्ट्स की बात की है वो पहले सिकंदर के एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे। वहां पे जो सब्जेक्ट वहां पे स्टडी करवाया जाता था, उसके अलावा वहां पे ग्रीक फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट भी स्टडी करवाए जाने लगे। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टडी जो आज जो स्टडी मटेरियल हम यूज करते हैं वो स्टडी मटेरियल उस समय भी यूज किया जाता था। ड्यूरिंग द regime of Umayyads and Abbasid Caliphs, Greek and Syriac books translated into Arabic by Christian scholars। तो यहाँ पे अगर हम उमैयाद और अब्बासिद कैलिफ की बात करते हैं तो उन्होंने क्या है कि ग्रीक की और जो सीरिया में चलने वाली जो बुक्स थी उनको उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। और ट्रांसलेट करवाया किनसे? क्रिश्चियन स्कॉलर से उन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया। हियर इज अ एग्जांपल ऑफ अल मामून द रूलर, जो अपने समय में जो ये ट्रांसलेशन का जो काम होता था तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट करवाया जाता था तो एक रेगुलर यहाँ पे एक राजाओं का ये काम हो गया था कि हाँ इस रूलर ने ये बुक्स जो है वो ट्रांसलेट करवाई है इन अरेबिक लैंग्वेज। यहाँ से उसने बुक मंगवा के उनको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाई है। और अरब के जो लोग हैं अब बुक को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे उसने जो अल मामून जो रूलर था उसने बगदाद में एक लाइब्रेरी और साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर उसने जो जितने भी स्कॉलर वहां पे वर्क करते थे उन सब की उसने जो है हेल्प की है इनके वर्क में। एंड बहुत सारी अब हमारे पास ऐसी जो बुक्स आ चुकी हैं जो अरेबिक जो स्कॉलर हैं उनका जो अटेंशन जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा अटेंशन जो है वो अरेबिक जितने भी स्कॉलर हैं उनका अटेंशन खींच चुका है अरस्तु और यहाँ पे एलिमेंट्स, टॉलेमी जो पुस्तक हैं उनकी तरफ उनका ध्यान अब जा चुका है। अब इंडिया की बात करते हैं तो देखिए इंडियन वर्क जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन थे उनका अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। अरेबिक लैंग्वेज में जब उसको ट्रांसलेट कर दिया गया तो ये जो बुक्स हैं अब दीज वर्क रिच यूरोप तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद में जो फिलॉसफी, साइंस में लोग अब जो है रुचि लेना शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है
अरेबिक कल्चर के बारे में बताया है कि अरेबिक जो लैंग्वेज है उसमें उस समय जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उस समय उस सोसाइटी के अंदर, उस एम्पायर के अंदर, तो उन ट्राई यही किया जाता था कि उन बुक को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को पढ़ने के लिए वो किताबें दी जाए। कि लोग जो हैं इतने सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो जब इतने सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हो तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो जो चीज़ें जैसी हैं वैसे आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अब आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हर चीज़ को आप क्रिटिसाइज करते हो, ऐसा क्यों है, क्यों हम इसे एक्सेप्ट करें, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, ये सारी चीज़ें अब माइंड में आने लगती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वाले स्कॉलर हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे मुतजिला, ओके, इट इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो आपके इस्लाम के जो फेथ हैं, जो इस्लाम की जो टीचिंग्स वगैरह जो है उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट इनके रिगार्डिंग उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो हैं, क्वेश्चंस जो है वो आपके फिलॉसफी से रिगार्डिंग बनाए हैं और उनके आंसर्स भी दिए हैं। अब हम बात करते हैं अब्न सीना, जिनकी जो टाइम पीरियड है वो 980 से 1037 तक जो है इनका टाइम रहा है। और ये प्रोफेशनली अगर बोले जाए तो एक सर्जन थे, फिलोसफर थे, और जो विश्वास है कि कयामत के दिन जो आदमी जिंदा हो जाता है और वो उससे अल्लाह पूरा उसके किए गए कर्मों का हिसाब लेते हैं, तो उसने इस विश्वास को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा विरोध, यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जो है लोगों का सहना पड़ता है। उसने मेडिसिन की फील्ड में जितने भी आर्टिकल्स राइट किए हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़े जाते थे। और उसकी जो फेमस जो बुक थी मेडिसिन की फील्ड में वो थी अल कानून फिल तिब, जिसे कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। और ये मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसमें 1 मिलियन वर्ड्स जो है वो राइट किए गए थे। उसने अपने समय में जितने भी जो डॉक्टर्स वगैरह उस समय हुआ करते थे तो उनकी जो मेडिसिन थी 760 मेडिसिन के बारे में इन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारे नोट्स जो उनके सेल्फ एक्सपेरिमेंट के थे कि हॉस्पिटल में कंडक्ट करते समय जो एक्सपीरियंसेस उन्हें होते थे वो सारे उन्होंने इसमें राइट किए गए हैं। तो इस हिसाब से ये बुक जो है, इस हिसाब से ये बुक जो है वो बहुत फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और यहाँ पे अस्पताल जो है उनको बीमारिस्तान कहा जाता था। उसके अलावा बहुत सारी इन्होंने जो है कि फूड साइंस के बारे में भी लिखा है कि बहुत सारी जो बीमारी ऐसी है कि आप फूड को कंट्रोल कर कर उन बीमारी का हल निकाला जा सकता है, कि कौन सा फूड आपको खाना चाहिए, कौन से फूड के बाद में क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कब ये फूड जो है सुबह खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए, ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई हैं। अब क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है। अब यूरोप की बात करें तो ये जो बुक है एज अ टेक्स्ट बुक वहां पे लोगों को जो है स्कूल में पढ़ाई जाती थी। और यहाँ के जो राइटर होते थे उसे एविसेना के नाम से जाना जाता था। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट और पोएट है उमर खयाम। उमर खयाम जो है इनके बारे में बोला जाता है कि जब उनकी डेथ होने वाली थी तो अपनी डेथ से ठीक पहले वो इसी बुक को जो है वो स्टडी कर रहे थे, रीड कर रहे थे। क्योंकि जब इस बुक के बीच में यहाँ पे ये कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे जो टूथपिक होती है तो वो गोल्ड टूथपिक थी, वो इसी बुक के बीच में उनकी मिली है कि हाँ ये पढ़ते समय यही पेज जो उनका ओपन था। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है फिलॉसफी और कुछ ट्रांसलेशन के बारे में बताया है कि बुक को कैसे ट्रांसलेट कौन से लैंग्वेज में किया जाता था।